हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मेरे छठे करवा चौथ की। और सॉरी, मेरे नहीं, हमारे छठे करवा चौथ की वीडियो। और हम पहुँच चुके हैं मार्केट में मेरी वाइफ ले रही है मीठी मट्ठी और फीकी मट्ठी और मीठे करवे, जो मेरी भाभी, भैया भाभी और मम्मी पापा को हम दोनों साथ में देंगे। ये सीताराम बाज़ार है जो हमारे यहाँ पे लगता है, काफ़ी फेमस बाज़ार है। और ये उसी रात की वीडियो है। मेरी वाइफ को मेहंदी लगानी भी आती है, तो देख सकते हैं आप। वो मम्मी को मेहंदी लगा रही है और उसके बाद वो अपने मेहंदी भी लगाएगी। एक हाथ पे वो लगा भी चुकी है और दूसरे हाथ पे वो लगा रही है। वो क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? ये क्या लिखा है? देखिए मम्मी, मैंने तो देखे लिखा हुआ है। एक मिनट नीचे कर थोड़ा। मैंने तो आज तक नहीं लिखवाया। मम्मी को पता ही नहीं चला। अच्छा, बनारसी दास मम्मी में पापा का नाम लिखा है। मम्मी, पापा का नाम लिखा है ये इंग्लिश में, बनारसी दास। पापा का नाम है। और ये हमने बाहर से बुलाई पापा हुई ने है। तो कभी नहीं लिखवाया मेरा नाम अपने हाथ पे। पापा ने दिल पे लिखवा रखा है तेरा नाम। मम्मी की मेहंदी लगाने के बाद वो अपने रूम में आ गए हैं और वो अपनी बेटी को भी लगा रही है, यानी कि मेरी बड़ी बेटी नव्या। और ये छोटी वाली अपने आप खुद ही लगा रही है। उसने मेहंदी की क्लिप ले ली है और अपनी मम्मी को देख के, ये देखिए, तो ये लगाया और ये मसल गया। अब ये देखिए, दूसरी बेटी की मेहंदी लग रही है एक हाथ पे। इसको वैसे बहुत शौक है मेहंदी का कि मम्मी मेरी कब लगाओगे, तो उसने अपने लगाने से पहले वो इसी की ही लगा रही है। सच माने तो इस टाइम तक वो बहुत थक चुकी थी और ये 11 से 12 के बीच का टाइम है। ये तो अपने में मस्त है। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को देख के ही सीखते हैं, तो वो भी यही मेहंदी लगाने खुद ही सीख रही है, छोटी सी। ये मेरी छोटी रेविका है। लो, अब ये हमारी मैडम ने अपने हाथ पे लगाना शुरू कर दिया है। और इसने जब मेरे को अपनी मेहंदी दिखाई तो मैंने देखा ये मेरा नाम लिखा है। इन्होंने अपने हाथ में हिंदी में मेरा नाम लिखा, भास्कर। वो अपने एक ही हाथ पे लगाती है क्योंकि दूसरे हाथ पे वो अपने एक हाथ के बाद लगा नहीं पाती है। ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसने, वो थक चुकी थी तो उसने कहा मैं बस एक ही हाथ पे लगा रही हूँ। नहीं तो सूखने के बाद वो ट्राई करती है अपने दूसरे हाथ पे लगाने के लिए। ये टाइम मैं आपको बताऊँ तो 3:40 हो चुके थे। काफ़ी कोशिश की मैंने, तब जाके मेरी वाइफ उठी, क्योंकि इसका मन बिल्कुल भी नहीं था उठने का। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि नहीं, ये रात को कुछ खा के ही सोए, क्योंकि पूरा दिन यार खाना होता है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी खाया होता ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैंने, नहीं, खाना है उसके बाद में सोना है, तो अच्छे से टाइम हमारा कट पाएगा। तो मैंने उसे जबरदस्ती उठाया और उसके बाद में मेरी मैडम उठी, उसने अपने लिए चाय बनाई और मेरे लिए तो मैंने बोला मैं दूध ही पीना है। मैंने बोला कि नहीं तुम भी दूध पियो, बट वो नहीं मानी, कह रही मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं चाय ही पीऊँगी। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, आप जो पी रहे हो कम से कम पी तो लो। तो उन्होंने अपने लिए चाय बनाई और बटर वाले ब्रेड गए। ये देखिए, मेरी दोनों बेटियाँ सो रही हैं। लाइट जलने के बाद में उसकी आँख पे ज़्यादा लाइट लग रही थी, तो मेरी बड़ी बेटी आँखों पे हाथ रख के सोई गई। ये देखिए, सिर्फ 10 मिनट बाकी है हमारे। शायद इस करवा चौथ में ये होता है कि हम 4 बजे के बाद में कुछ नहीं खा सकते, तो हमने 10 मिनट के अंदर मैंने कहा खाना है। मेरी वाइफ ने पहले से ही काजू देसी घी में तले हुए थे और मखाने तले हुए थे, तो हमने दोनों ने ये भी खाया साथ में। ये देखिए, काजू, मखाने, दूध, ब्रेड और चाय। पहले हम फैनी खाते थे। 5 हमने करवा चौथ रखे हैं
हम उसमें फैनी ही खाइए, बट इस बार हमने थोड़ा अलग किया। ये देखिए अभी भी मेरी वाइफ है ना नींद की झोंके ही ले रही है। तो मैंने कहा जल्दी से खाओ और जल्दी से सो जाओ। लो हो गया करवा चौथ का दिन स्टार्ट। तो लोगों का चांद तो रात को निकलेगा, बट मेरा चांद देखिए अभी से ही निकल गया। मैं बात कर रहा हूँ अपनी प्यारी प्यारी वाइफ की, जो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही है। ये देखिए मेरा चांद। ये छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था कि स्लो मोशन में कि मेरी वाइफ कैसी लगती है, और ये सच में बहुत अच्छी लग रही थी। ये वीडियो बनाकर मुझे बाद में वो लगा कि हाँ रियली में स्लो मोशन वीडियो बहुत अच्छी होती है, और मैंने वो क्रिएट की और इतना अच्छा पल रिकॉर्ड हो गया जो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। जय ये अब हम आ गए हैं मम्मी के रूम में कथा पढ़ने, करवा माता की कथा पढ़ने। ये पूजा की तैयारी हम कर रहे हैं। वो मेरी भाभी बैठी हैं और ये मेरी वाइफ कथा पढ़ने की तैयारी कर रही है, वो पेज निकाल रही है। और ये मेरी भतीजी है बड़ी, ग्रीशा। और यहाँ मेरी भाभी करवों पे साथिया बना रही है। उनको तिलक लगा रही है। ये कथा हम पढ़ते टाइम एक हाथ में 13 गेहूं लेकर ही पढ़ते हैं। ये मेरी छोटी भतीजी है सिद्धि, और उसको तो आप जानते ही हो, नव्या। कैसे मुस्कुरा रही है। ये मम्मी जी हैं और रेविका मेरे उसके पास है, क्योंकि ये बहुत तंग करती है। बैठ के पचा ले लो। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्री पति की दीर्घायु की कामना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन चतुर्दयनी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर माना जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक व्रत बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, नावर आदि बनती है। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी, नावर लगाने वाली बहन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, सात गायों की जोड़ी बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। और एक कथा मेरी भाभी जी ने भी पढ़ी थी। व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात करवा चौथ के व्रत में एक रस्म भी होती है, जिसमें जो सुहागन होते हैं वो जो करवा चौथ रखती हैं वो अपनी थालियाँ एक दूसरे को पकड़ाती हैं, मतलब घेरा बनाती हैं और घुमाती हैं, एक दूसरे को पकड़ाती हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ लोटे से कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी के एक ही हाथ फ्री था और मम्मी के हाथ में दर्द भी रहता है, तो मम्मी की वजह से ही हमने सिर्फ एक ही हाथ से लोटा मतलब घूम जाए। दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरी जो छोटी बेटी है वो मेरी
मम्मी की गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसलिए हमने इस तरह से अपनी रस्म को पूरा किया। ये वीडियो मेरी बड़ी भतीजी शूट कर रही है, तो अच्छे से कर लिया उसने, बट वो ज़्यादा कैमरा हिलाती है, बट इस बार उसने अच्छे से कैप्चर कर ली वीडियो। यहाँ मेरी छोटी भतीजी ने आरती भी गाई, सुनिए। हो गई बस। गणेश भगवान की टाइम कुछ 8:30 या 9 के बीच में हो रहा है, बट फिर भी चांद दिखा नहीं है। मैं भी दिखाता हूँ आपको। चांद दिख नहीं रहा है कहीं भी, और इसी साइड से निकलता है। चांद निकलने से पहले तक हमने पूजा कर ही ली थी। ये देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि चांद निकल तो गया था, बट वो दिखा नहीं था। मैं कम से कम 3 बार गया ऊपर चांद देखने और वापस आ गया। फिर काफ़ी देर तक हम ऊपर ही रहे। फिर मैंने कॉल किया, मतलब अपने ससुराल में कॉल किया, मेरी मम्मी जी को कॉल किया और उनसे मैंने पूछा, मम्मी जी यहाँ तो चांद निकला भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चांद तो निकल गया, यहाँ पे सबने अपना व्रत खोल भी लिया है। जो हम मम्मी के और पापा के लिए मीठी मिठी और करवा लेके आए थे, वो पहले मेरी भाभी जी ने दिया और उसके बाद हम देंगे। ये हर बहू अपनी माँ को, मतलब सासू माँ को देती ही हैं। और यहाँ वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, सुहागन रहो। और इसके बाद मेरी वाइफ ने भाभी को दिया और मैंने अपने हाथ से दिया अपने भैया को। आपने मेरी दुल्हन तो देख ही ली होगी। स्टार्ट हो गई। आपने मेरी दुल्हन तो देख ही ली होगी। हम लगे हुए हैं चांद के इंतज़ार में। मैं ऊपर देख आया हूँ, अभी तक निकला नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ अपनी छतों पे इंतज़ार कर रही हैं अपने पतियों के साथ में। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। मैं इसको नीचे बिठा रखा था। तो अभी जैसे ही निकलता है तो हम ऊपर पहुँचते हैं। मेरी मम्मी और भाभी ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं थोड़ा सा और अच्छा सा प्रोग्राम। तो चांद निकल चुका है और मम्मी ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। मम्मी चांद की पूजा कर रही है। उन्हें दिख नहीं रहा था क्योंकि धुएं से चांद नहीं दिखा था, तभी तो सबको लेट हो गया था। यहाँ पापा पहली बार वीडियो में आए तो उन्हें बहुत अलग सा लग रहा था। ये मेरी भाभी है, बुला रही हैं, आ जाओ। करवा चौथ का व्रत में तो
हाँ भाई, और तुड़वाना है क्या? करवा चौथ। लो जी, आ गई है अब हमारी बारी। जी पहले आप दोनों ही पहले से हमारा करवा चौथ पूरा हो गया। हर जन्म में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर जन्म में आपको
ये मेरा सबसे बेस्ट शॉट था। आपको कौन सा शॉट अच्छा लगा, कौन सा क्लिक अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने सोच रखा था कि हम बाहर से खाएंगे, तो मैं लेट काफ़ी हो गया बाहर से लाने में। मैं जब गया तो मुझे पाव भाजी मिली, तो मैं वो ही लेके आ गया। हम लेट हो गए कि इस वजह से, क्योंकि चांद है ना ऊपर आने के बाद भी दिखाई नहीं दिया दिल्ली के अंदर, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था, तो धुएं से नहीं दिखा। वो किसी ने बोला कि धुएं में बहुत कम दिख रहा है, तो हम ध्यान से देखा तब हमें दिखाई दिया, तो चांद काफ़ी ऊपर आ गया था। उस वजह से लेट इतना हो गए हम कि 11 बज गए खाना खाने में। हमने सुबह कल से खाया नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आराम करेंगे, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ सबका अच्छा हो और आगे हमेशा अच्छा चले। थैंक यू, बाय बाय। आओ।